फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइंड। प्लीज कुछ मत लिखना है आप, जीरो डालते तो उसने जीरो हटा दिया, कह रहा आर सब कुछ है और बेसिकली आर ये है, आर माइनस जीरो, जीरो को हटा दिया। तो क्वेश्चन है शो करो वन वन है। वन वन फंक्शन क्या होता है? 2 पॉइंट का क्वेश्चन है आपकी टीम के लिए। एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो मान लो वन की वन है और टू की भी वन है, तो ये फंक्शन वन वन होगा। एक एलिमेंट की एक इमेज है, आपने बोला एक एलिमेंट की एक इमेज है, वन की भी वन कर दी, टू की भी वन कर दी। देखिए एक एग्जांपल है कि जैसे वन वन फंक्शन होने के लिए, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, आज की क्लास काश उनकी अच्छी चले जाए, वन वन और टू वन और ऐसे लिखा हो थ्री फाइव, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि वन एंड टू की हैव सेम इमेज। जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है इसे इमेज कहते हैं, दैट इज वन। वन की जगह कुछ ले लो, सेवन ले लो, सेवन। तो ये फंक्शन वन वन का मतलब होता है कि वन की भी अलग, एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट अलग इमेज होनी चाहिए। जो जो लोग लास्ट क्लास में फंक्शन वाली क्लास मिस किए, 1 2 3 4 5 6 लोग, ये 2 पॉइंट। हम्म। अब वन वन तो आपने समझा दिया है, तो ऑन टू फंक्शन के बारे में बताइए कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बैठ जाइए, 1 पॉइंट। सीधी बात कर दी उसने, अब उसमें ज्यादा क्वेश्चन क्या करें। अब रेंज शब्द से क्या समझते हैं? आपकी रेंज क्या है ऐसे इन जनरल? रेंज को कैसे आप बताएंगे? रेंज क्या होती है, क्या समझ में आया? हम 2 3 दिन से लगे। हम्म। हाँ, रेंज रिलेशन और फंक्शन दोनों में निकलती। बात सही है भाई की, रिलेशन में भी निकलती है, फंक्शन में। वैसे तो फंक्शन में हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन निकलती रिलेशन में भी। क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। 2 पॉइंट। क्लैपिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसा सवाल था कि बाकी दोनों से, दोनों ने भी अच्छे आंसर दिए हैं, लेकिन उसके आंसर में बिल्कुल स्पेसिफिक था। जैसे उसने रेंज को दोनों तरीके से बता। रेंज होती है एक तो वैल्यू ऑफ वाई, या वैल्यू वी गेट आफ्टर पुटिंग डोमेन। जो वैल्यूज आपको डोमेन को पुट करने के बाद मिलती है, वाई की वैल्यू और वैल्यू वी गेट आफ्टर पुटिंग डोमेन। डोमेन वो वैल्यूज होती है जो पुट करते हैं, रेंज वो वैल्यूज होती है जो मिलती है। रेंज वो वैल्यूज होती है जो मिलती है। कोडोमेन क्या होता है? +1 पॉइंट, बैठ जाइए। कोड कोडोमेन निकालने के लिए, सही कह रहे हो, 1 पॉइंट। कोडोमेन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, जो दूसरा वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है। कोई लॉजिक नहीं होता कोडोमेन निकालने के लिए, कुछ सोचना नहीं होता। फिर सुन ले, कोडोमेन निकालने के लिए कुछ सोचना नहीं होता। रेंज निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रेंज तब निकलती है जब डोमेन सेट होता है। पहले पहले डोमेन पता चलता है कि डोमेन क्या है, फिर डोमेन की वैल्यूज पुट करके रेंज मिलती है। जब फंक्शन डिफाइन होता है, जैसे फंक्शन डिफाइंड है, तो ये वाला फंक्शन, जब फंक्शन डिफाइन होता है तो उसमें डोमेन पता रहता है। जो पहले, जैसे इसका डोमेन ही है, इसकी कोडोमेन ही है। मतलब फंक्शन में, रिलेशन में ऐसा नहीं होता। रिलेशन में डोमेन निकालनी पड़ती। लेकिन फंक्शन जैसे लिखा है, नेचुरल नंबर टू होल नंबर, नेचुरल नंबर टू, तो जो पहले वाला होता है वो डोमेन, जो दूसरे वाला होता है वो कोडोमेन। रेंज तो हर केस में निकालनी पड़ेगी, जिसपे हमने लास्ट क्लास में बड़ी बातें करी। और हमने बात, जो लोग आ रहे हैं रेगुलर, हम 11th वाला भी पढ़ रहे हैं, 12th वाला भी, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बने, तभी बेसिक आंसर भी दिए। इस चारों नहीं बहुत बढ़िया दिया यार। अब ये बात होगी। अब जैसे कि जिस, ये बात तो आपकी बनी। अब क्वेश्चन ये है कि शो दैट द फंक्शन इज वन वन ऑन टू। ये फंक्शन वन वन भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी, शो करना। क्या करना है भाई? डिस्प्रूव करना होता है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं अतुल? खड़ो। डिस्प्रूव करना हो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। डिस्प्रूव करना हो तो हम क्या लेते हैं, लेकिन प्रूव करना हो तो थियोरेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा। तो वन वन का, बैठ जाओ, वन वन का थियोरेटिकल प्रूफ हमने सीखा नहीं है, मैं अभी सिखाऊंगा। ये फंक्शन वन वन
फील कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ शो करते हुए। आप एग्जांपल नहीं ले सकते हो, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए प्रूव कर सकते हो। आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको अलग इमेज मिलेगी। आप 1 डालो 1 मिलेगा, सही ऐसा नो। 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1/2। 3 डालोगे तो क्या मिलेगा। ऐसे कोई दो एलिमेंट ढूंढ लो जिसकी इमेज सेम है। ऐसा मतलब 1 डालो तो 5 मिल जाए, और 2 डालो तो 5 मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये 1 1 नहीं। आप ढूंढ के दिखा दो, नहीं होगा। वैसे तो ये शो ही बोल रहा है यार, ये तो है ही नहीं। तो आप जब आपको शो करना है, तो आपको पता है, बस आप अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए क्रॉस चेक कर सकते हो, यार ये क्या सच में 1 1 है, हाँ है। आप ढूंढो, आप ढूंढते जाओ पूरा। एक तो इसका डोमेन बहुत बड़ा है, आर स्टार रियल नंबर क्या है। रियल नंबर इज द रियल नंबर इज एवरी नंबर इज ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर मतलब रैशनल, रैशनल सब कुछ लपेट लेता है। तो रियल नंबर अलग चीज, रियल नंबर तो आप कुछ भी डालोगे आपको अलग इमेज मिलेगी। तो ये फंक्शन तो 1 1 श्योर है। अब इसको कैसे थियोरेटिकल प्रूफ करेंगे, ऑन्टो की बात भी कर रहा हूं, 2 मिनट देंगे। फिर जिसको जो लिखना है, अगर ये लिखना है तो लिख लेना 1 1 ऑन्टो के बारे में पहले। अब थियोरेटिकल प्रूफ 1 1 का होता कैसे, नॉट सो एक्साइटिंग। थियोरेटिकल प्रूफ कभी भी एक्साइटिंग नहीं है। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, थियोरेटिकल प्रूफ कर रहे थे जब भी, तो एक्साइटमेंट कुछ खास नहीं थी। लेकिन डिस्प्रूव करने में एक्साइटमेंट होती है, से यस और नो। ये आप मानोगे, आपने पूरा रिलेशन पढ़ के आए हो, वो उसमें मजा आता है। आप ढूंढते हो, आप कहते हो यार 1 2 है सिमेट्रिक, 2 1 नहीं है सर, 2 1 नहीं सिमेट्रिक नहीं। आप कहते हो ट्रांजिटिव सर, आप ऑर्डर्ड पेयर देख रहे थे, आप कहते हो सर ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल दिख रहा होता है, आपको एक रिएक्शन आता है। यहां पे भी थियोरेटिकल प्रूफ इज नॉट सो एक्साइटेड। इसलिए मैंने जो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस कराए थे, सारे के सारे डिस्प्रूव वाले कराए। क्या कराए, क्लास थोड़ी एक्साइटमेंट पे रहे, इसलिए पहले डिस्प्रूव वाले करा दिए। मैंने पहला क्वेश्चन स्किप करा, आज पहला करा रहा हूं कि पहले 1 1 कर लो। अब थियोरेटिकल प्रूफ इज नॉट सो एक्साइटिंग, लेकिन वेरी सिंपल। क्या 1 1 के लिए थियोरेटिकल प्रूफ होता है fx1 को fx2 के बराबर कर दिया जाता है। अब आपका मेन फंक्शन क्या है, 1/x क्या है, क्वेश्चन देख लो यार, ये लिखा हुआ है 1/x। ठीक है, आप टाइम लेना, 2 3 सवाल पूछना अगर पूछना। अब जब x है तो x है, जब x1 होगा तो क्या होगा, x1 1/x1। x2 होगा तो क्या होगा, 1/x2। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x। थियोरेटिकल प्रूफ में आप fx1 को fx2 के बराबर, हमेशा स्टार्टिंग यही होगी। स्टार्टिंग में जो भी फंक्शन होगा उसमें क्या डालोगे आप, x1 क्या डालोगे, जैसे आपने डाला x2 डालोगे। अब थियोरेटिकल प्रूफ में x1 x2 के बराबर हो जाएगा। अगर x1 x2 के बराबर हो जाता है, इट मीन फंक्शन क्या है, 1 1। फंक्शन क्या है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बोलता है, मतलब ये बोल वही रहा है जो अभिनव ने बताया उस सिचुएशन में, कि हर एक एलिमेंट की 1 1 होने के लिए डिस्टिंक्ट इमेज। मतलब अगर fx1 की अपनी इमेज है fx2 की, और हर एक इमेज, मतलब ऐसा हो नहीं सकता 1 1 के लिए कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो। ये वही बात न्यूमेरिकली कुछ कहता है, कि भाई अगर fx1 डालते हो तो x1 मिला, fx2 डालते हो x2 मिला, और ये इक्वल है। ये इक्वल तभी होगा जब ये दोनों सेम है, ये एक ही फंक्शन है, ये सेम ही चीज है, तभी ये इक्वल। तो इन शॉर्ट इसका थियोरेटिकल प्रूफ ऐसा है, आप फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार लिखोगे, यहां पे जो भी कोडोमेन है वो लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे फंक्शन आपका क्या है, 1 1। तो फिर एक बार थियोरेटिकल प्रूफ के लिए आप fx1 को किसके बराबर करोगे, fx2 किसके बराबर करोगे, fx2। और फंक्शन के अंदर x1 डालोगे, फंक्शन के अंदर x2 डालोगे, डालने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 चेक करोगे। शो है, शो करना है, क्या करना है। तो आप एग्जाम्पल मत चेक करो, चेक करना होगा, कहेगा चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1, तब तो आपको एग्जाम्पल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि उस केस में वो 1 1 भी हो सकता है, और नहीं भी, नॉट 1 1 भी हो सकता है। यहां अगर कोई कह रहा है कि मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो, क्योंकि वो तो कह रहा है शो करो, आप जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, लिख लीजिए, पहले 1 1 के बारे में लिखे, जो लोग नहीं आए ऑन टू के बारे में लिखे, फिर थियोरेटिकल प्रूफ। अब सवाल है, दोबारा पूछ लीजिए, जिसका सवाल है पूछ लीजिए दोबारा। 12th अकाउंट्स की टाइमिंग है TTS 5 to 6:30, 30 अकाउंट्स की, और 12th इकोनॉमिक्स की टाइमिंग है MWF 6 to 7। हाँ, क्योंकि मैथ्स के बच्चे, इको वाले बच्चे मैथ्स पढ़ने आते होंगे यहाँ पर।
जो इको पढ़ते हैं वो 6 to 7 फिर मैथ्स पढ़ने आ जाते हैं। ऐसे बनाई गई है टाइमिंग्स। और अकाउंट्स की फीस जो आप पूछ रहे थे वो 1400 है, इको की 1300। ये वन वन और ऑन टू के बारे में लिखा है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट है स्पेशली उनको लिखना है वन वन ऑन टू क्या होता है। और जब आप लिख ले बता दे, क्वेश्चन का आंसर अगले पेज में। हो गया। बड़े लिख रहा है कोई यहाँ? लिखिए। अब ये थियोरेटिकल प्रूफ। यहाँ पे हमेशा डोमेन आएगा। डोमेन लिखा जाएगा, जो भी डोमेन होगा बिलोंग्स। हाँ, अगर शो हो रहा है तो इक्वल ऑटोमेटिकली हाँ हो जाएंगे। आपको इक्वल। हाँ, जैसे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, ऐसी वन वन की कंडीशन अगर प्रूव करना है तो ये। वो एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इस बात से अनकंफर्टेबल हो रहे हो, वो ये एक चीज कह रहा है। वो कह रहा है यार, तुम दो डिफरेंट फैक्शन। आप कहते हो वन वन को क्या कहते हो, कि वन वन को कहते हो आप हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है, कहते हो वन वन को। वो कहता है मान लो x1 फंक्शन में आपने x1 डाला। फंक्शन में आपने x1 डाला। अ, अगर बाकी लोग सुनेंगे तो बाकियों को भी मजा आएगा जो ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल उस पॉइंट से। उसका लॉजिक सही है कि मुझे मजा नहीं आ रहा। हम सब जानते हैं वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है। हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट का मतलब है एक और अलग। वो कह रहा है कि यार मैं फंक्शन में। अब वो उस बात को मैथमेटिकली कैसे बोल रहा है, वो उसी बात को हमने हिंदी में साधारण शब्द में बोल दिया और समझ आ गया। इस बात को वो मैथ्स में बोल रहा है क्या। वो कह रहा है यार तुमने x1 डाला, कुछ आंसर आएगा। x1 डोमेन की कोई वैल्यू। फिर तुमने आंसर डाला x2 वैल्यू। अगर आंसर आपने डाला fx1 और fx2 वन वन है, अगर फंक्शन वन वन है, तो fx1 fx2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन वन में fx, अगर x1 x2 की वैल्यू अलग अलग है, x1 x2 की वैल्यू अलग अलग है, तो fx1 fx2 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि वन वन में तो हर एक इमेज डिस्टिंक्ट मिले। लेकिन वो कह रहा है अगर fx1 fx2 के बराबर है, तो ये तभी संभव है क्योंकि वो x1 और x2 अब मान तो अलग रहे, वो अलग नहीं है, वो दोनों क्या है आपस में सेम। फुद्दू बना रहा है, उल्टी बात, वही बात को बता रहा है बिल्कुल उल्टा फुल्टा करके। अब ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था, हाइड कर रहा था आपसे। लेकिन आपने खोल दिया कि नहीं इसको मैं एग्जाम्पल दो। आता था, लेकिन ये बात मैंने बोली, अब कोई कईयों को समझ ही नहीं आई। जो मैंने बोली है वो बहुत लोगों के ऊपर से निकल जाएगी। दोबारा बोलो एक बार। अगर किसी को एक बार और ट्राई करके समझना है तो वो ये कह रहा है कि यार आप कहते हो वन वन फंक्शन में हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है।
तो यानी कि आप एक फंक्शन में x1 डाल रहे हो तो fx1 मिल रहा है, x1 डालोगे तो क्या मिलेगा, x2 डालोगे तो fx। अगर 1 1 है तो fx1 fx2 के बराबर हो नहीं सकता। अगर 1 1 है तो fx1 fx2 के बराबर नहीं हो सकता, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू। और अगर fx1 fx2 के बराबर है तो ये तभी संभव है जब x1 किस देखिए शक्ल, इसे छोड़ दो, आप क्यों सोच रहे हो यार, तूने कहां फंसा दिया भाई, सीधा ले, सीधी बात थी। मुझे तो पता है ये बात बताना, लेकिन आप में से बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। सारी बात को छोड़ के एक बात पकड़िए, अगर फंक्शन को 1 1 करना है, क्या करना है, तो fx1 को fx2 के बराबर कर दीजिए। फंक्शन में x1 की x1 डालिए और x2 डालिए। जब डालेंगे तो x1 के बराबर क्या आएगा, x, अगर आना ही पड़ेगा, अगर 1 1, अगर 1 1 है तो आएगा ही 1 1, सिंपल। डिस्प्रूव करके दिखाए, देखिए आप x1 को 5 ले रहे हैं, तो f(5) आपका क्या आ रहा है, 1/5। चलो इससे ले लो, कोशिश करते हैं एक बार और आपकी बात। x2 को 6 ले, तो f(6) क्या आ रहा है, 1/6। क्या f(5) f(6) के बराबर आया, नहीं आया। एक और ट्राई है एग्जाम्पल से, चलो इसके कहने से शायद बात बन जाए। f(5) f(6) के बराबर ये बराबर कब आएगा, दो वैल्यू बराबर कब आएगी, जब x1 और x2 क्या होंगे, x1 ये x1 और x2 क्या होंगे, सेम। तो कह रहे ये बराबर तभी हो सकते जब x1 और x2 क्या होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते कब भाई। x1 जब 5 डाला तो fx1 1/5 आया, x2 जब 6 डाला तो fx2 क्या आया, 1/6 आया। अलग अलग आया, क्या है। अगर आप बोल रहे हो वो सेम है, वो सेम है, वो सेम है, तो वो तभी सेम हो सकते हैं जब x1 किसके बराबर होगा, x2। वो तभी सेम हो सकता है, अदरवाइज वो होंगे। और यही, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फंक्शन 1 1 तभी हो पाएगा, फंक्शन क्या हो पाएगा, अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो बात तो सीधी थी कि थियोरेटिकल प्रूफ में एग्जाम्पल दे, तुम्हें समझ आ ही गया था 1 सेकंड के अंदर, लास्ट क्लास में थियोरेटिकल प्रूफ में आपको आ गया समझ, आपको आया है? बाकी कर तो दिया काम। चल आगे बढ़े, ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू प्रूव करना है, क्या करना है, डिस्प्रूव करना है, तो बड़ा आसान है, रेंज निकालो, कोडोमेन के बराबर नहीं आई, रेंज निकालो और कोडोमेन के। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन ही किए थे इसी के ऊपर। अब इसका थियोरेटिकल प्रूफ जाना, फिर वही बात है कि थियोरेटिकल प्रूफ पे जाना पड़ेगा। उस केस में आप fx को y लेट कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स किसके बराबर है, 1/x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, x इन टर्म्स ऑफ y ले आए, x इन टर्म्स ऑफ क्या लाएंगे, हमेशा थियोरेटिकल प्रूफ में, ऑन टू में हमेशा थियोरेटिकल प्रूफ में x इन टर्म्स ऑफ क्या लाएंगे, y। अब आप बोलेंगे y जो होता है, फॉर y बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, y हमेशा कोडोमेन से निकलती, क्यों, कोई बोले क्यों, क्योंकि y रेंज है, y क्या है, और रेंज हमेशा सबसेट किसकी होती है, कोडोमेन। भाई सारा पढ़ाया है पिछली क्लास में, प्लीज ऐसा मत कर देना, ये रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कह रहा है जो भी भाई रेंज है जो कोडोमेन के अंदर है, सारी रेंज, उन सब के लिए एक एक्स एग्जिस्ट करेगा जो डोमेन के अंदर होगा। मतलब ये लाइन बड़ी ब्यूटीफुल है कि जितने भी वैल्यूज है, जितनी भी रेंज की वैल्यूज है, और सारी रेंज कोडोमेन के बराबर होगी, क्योंकि ये ऑन टू है, क्योंकि क्या है ये ऑन टू में रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, अगर ब्रैकेट पे दोबारा लिखना चाहो ये बराबर होती है। तो वो कहता है कि जितना भी वाई है उन सबों के लिए एक एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तभी रेंज कोडोमेन के बराबर होगी। जैसे यार पीछे वाला समझ याद रखना पड़ेगा भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब आपने ऐसे बना दिया, बना दिया एरोडाइन। अब इस 7 के लिए क्या एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, क्योंकि इस 7 के लिए एक्स एग्जिस्ट नहीं कर। अब इस बात को, ये ऑन टू नहीं है, बड़ा आसान था, आपने कहा यार रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, क्यों,
आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर रेंज है 4 5 6, रेंज क्या है? कोडोमेन है 4 5 6 7, कोडोमेन क्या है? अब सर नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल दिख रहा है, क्लियर हो गया। आपने बोला यार रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, ऑन्टो नहीं है। अब इस बात को वो मैथ्स लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है, थियोरेटिकल प्रूफ उसी को बोल। और दैट अगेन बोल रहा हूँ, नॉट सो एक्साइटिंग, लेकिन लिखना है आप। 3 नंबर मिलने हैं बस लिखने के। अब आप इसी बात को कह रहे हो, अब इसको पकड़ना एग्जाम्पल को और लिख लेना साइड में एग्जाम्पल। अगर कुछ लोग मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं बताने में, तो लिखना भी तो जरूर, लिखते भी तो नहीं हो। वो कह रहे हैं ऑन्टो तभी होगा जितने भी वाई होंगे, जितने भी वाई होंगे उन सबके लिए क्या होगा? एक्स। जैसे कि ये ले लो, अब ये ऑन्टो हो गया। अब ये सारे वाई के लिए एक्स है। और लिखने का एग्जैक्ट तरीका ये होगा, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन फंक्शन में देखना क्या है, अगर होल नंबर हो तो होल, रियल हो तो रियल, वो क्वेश्चन से निकलेगा। इसलिए ब्रैकेट में कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, इस उल्टे ही को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मैंने पहले बताया है? हाँ बता दिया सब, तो फिर बात खत्म। ठीक। तो देयर एग्जिस्ट एंड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है रेंज कोडोमेन के बराबर है। रेंज कोडोमेन के वो बोल रहा है कि भैया बराबर हो गई। अब इस बात को आप बोल के ऑन्टो हो गया, लेकिन लास्ट में एक शब्द लिखना होता है। एफ एक्स को लिखा 1/x, फंक्शन दोबारा लिखा। ये जो एक्स की वैल्यू यहां पे वैल्यू पुट करी, एक्स की वैल्यू 1/y, क्या पुट करी? एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। ये जो एक्स निकाला है इसको यहां पे पुट करो, और ये एफ एक्स, ये वाई ऊपर चले जाएगा, तो एफ एक्स किसके बराबर आएगा? वाई। तो ये लास्ट में एफ एक्स वाई के बराबर आना चाहिए। एफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए? और क्या करना है फिर देख लीजिए, ये लाइन तक तो सबको क्लियर है, सही? यस और नो? उसके बाद अपना फंक्शन लिख दो, लिख दोगे एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स टू 1/x, जो भी फंक्शन हो लिख दो। आपने लिख दिया एफ एक्स टू 1/x। आपने एक्स की वैल्यू यहां से निकाली 1/y, और वो वैल्यू यहां पे पुट कर दी। पुट करने के बाद आप इधर उधर घुमाओगे, y आएगा हमेशा। क्या आएगा? y। हमेशा अगर वो ऑन टू है तो उसको y आना पड़ेगा, अगर नहीं आया मतलब तुम गलत कर रहे हो। तो फाइनली लिख दोगे फंक्शन इज ऑन टू। तो दिस इज अ थियोरेटिकल प्रूफ फॉर ऑन टू। बहुत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड इतना, ऐसे कर रहा है, इतना मुश्किल थोड़ी है। इसको इसको लिखना है, बहुत जल्दी जल्दी लिख लोगे आप। अगर एक दो क्वेश्चन में दूंगा भी आप कर दोगे, शो करना इतना बड़ी चीज नहीं है। हाँ क्योंकि हाँ रेंज नहीं छूट जाएगी, उसे बोलते हैं कोडोमेन की कोई वैल्यू छूट जाएगी। रेंज तो होती है, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं तेल ले यहां पे, तो इसमें 4 5 6 है, तो इसमें आप ये बोलोगे कि रेंज तो 4 5 6 है और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये 1 2 नहीं। फिर एक इसी बात को दूसरे दूसरे दूसरी तरफ से बोलते हो आप। एक चीज को दो तरीके से बोल रहे हो, एक बोल रहे हो रेंज कोडोमेन के बराबर, दूसरी बात क्या बोल रहे हो? सर एलिमेंट 7 जो है ना, इसके लिए कोई एक्स नहीं है। एलिमेंट 7 के लिए कोई, और एलिमेंट 7 कोडोमेन का पार्ट है, इसलिए भी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो एक ही बात को वो दो तरीके से बोल रहा है। तेरी मर्जी, अब तू उसको कितने प्यार लिखना तगड़ा पड़ेगा, मुझसे कितना बुलवा ले, लेकिन जब तक तू लिखेगा नहीं तो फिर भूल जाएगा। है? तो लिया गाय वाई को 0, 8 स्टार नहीं लिखा हुआ। 8 स्टार लिखने का मतलब 0 को ले नहीं रहा हो। 8 स्टार का मतलब क्या? हाँ उसमें भी 8 स्टार ही है, 0 को तो लेगा ही नहीं वो तो पहले से क्लियर है कि 8 स्टार का मतलब 0 को लेना नहीं है उसको। हम्म। यार इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें जो एनसीईआरटी ने मेथड फॉलो करा है डिट्टो यही करा है। अब कोई टीचर ऐसा करा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई भी टीचर नहीं कराएंगे वैसे। टीचर ये वाला पार्ट तो टीचर ऐसे ही करवा, जो तेरा फील है। यू आर राइट, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, इट मींस रेंज इज इक्वल टू, सही कह रहे हैं। लेकिन देयर इज अ सम सीक्वेंस ना जो एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और मैंने दोनों तरफ कहा था कि तुम्हें थियोरेटिकल प्रूफ बहुत किकिंग नहीं लगेगा। अब जैसे 1 1 वाला तो और एक्साइटिंग सा नहीं है, लेकिन उसने खोल दिया तो थोड़ा बहुत शायद समझ में आया उसकी बात से, जब मैंने बताया कि उसका मतलब क्या है। फिर उसने बोला एग्जाम्पल लेके कर लो, तो ये तो फिर भी समझ में आ रहा है। 2 4 लोगों को आ रहा होगा कि यहाँ पे सर कोडों में कुछ लिख रहे हो। वो भी आप जो कह रहे हो सही हो, लेकिन अभी रिस्क मत लेना। अगर आपके टीचर अलाउ करते कर लो, वैसे है नहीं ऐसा कुछ, लिखना तो पूरा ही पड़ता है।
बड़े। बुक देना यार, कोई बुक लाया क्या? अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आपका आता है, ये लिख लिया। अब इसमें क्या करा इसने, गेम आपका चेंज करा। सबने लिख लिया है ना? अब इसने कहा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद द कोड डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब फंक्शन को में इसने फंक्शन को में इसने डोमेन को नेचुरल नंबर ले लिया और इसको आर स्टार ले लिया। ध्यान से देखिए, कोडोमेन फंक्शन को क्या ले लिया? नेचुरल, नेचुरल लिया ना डोमेन को। आर स्टार इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब देखना है क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको चेक करना है फंक्शन वन वन है या नहीं। सारे इधर। हाँ जी दिव्यांशी। अब आप चेक करके बताइए क्या आपका डोमेन नेचुरल नंबर है? आप वन, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? वन के बाद अगला नंबर टू। वन डालोगे तो क्या मिलेगा? टू, थ्री। क्या ऐसे कोई दो एलिमेंट मिल रहे हैं जिसकी सेम इमेज हो? तो आपने क्रॉस चेक कर लिया। क्या कर लिया? क्रॉस चेक आप एग्जाम्पल से ही करोगे, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए। क्रॉस चेक एग्जाम्पल से ही चल रहा है। आप लिख देना कहानी में, आप क्रॉस चेक एग्जाम्पल से ही करते हो। फाइव डालो, सिक्स डालो, ऐसा कुछ करो कि मिल जाए। वन वन ना हो, क्योंकि एक भी मिल गया तो वन वन नहीं हो। तो ये वन वन है। अब वन वन है, इट मीन्स आफ्टर क्रॉस चेकिंग विद एग्जाम्पल्स, आपने मन में एग्जाम्पल चेक करे, आपने कहा ये भाई ये फंक्शन वन वन, अब वन वन है, तो आपको थियोरेटिकल प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? अब मैं कितना बोल लूं वैभव, यकीन मानो कितना बोल लूं, बहुत सारे बच्चे अभी वन वन भी एग्जाम्पल से लेंगे, क्योंकि वन है वन, टू है वन बाई टू, थ्री है वन बाई थ्री, दिस फंक्शन इज वन। जीरो मार्क्स, बात खत्म। फिर आप लड़ोगे टीचर से। बात ये कि वो वन वन है तो आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते थे। प्रूफ्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, प्रूविंग जो थियरीज होती है वहां पे आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते जो ट्रू हो जाता। अब आपने कहा ठीक है सर यार, अब ये वन वन है, वन वन है तो फिर वही चलेगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स टू। दोबारा वन बाय एक्स वन इज इक्वल टू वन बाय एक्स टू, बदलेगा क्या? ये बदल जाएगा, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। डोमेन डालते हैं हम। बदला क्या? ये बदला, तो फंक्शन क्या हो गया आपका? वन। लेकिन आप क्रॉस चेक किससे कर रहे हो? एग्जाम्पल चेक करना है तो क्रॉस चेक करना होगा, वहां तो चेक करने लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन में आपने यहां पे बदल दिया, हाईलाइट कर देना, अब आपका डोमेन नेचुरल नंबर टू रियल स्टार होगा, रियल। सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर वन चल रहा है, एक्सरसाइज 1.2। एक सेकंड देता हूं बेटो। किस कुछ? हम्म। है, ऑन टू भी चेक करना, चेक करना। अभी हमें पता नहीं है ऑन टू है या नहीं। है, चल लिया।
हम्म। हम्म। आगे बढ़े। चल। नाइस। ऑन टू यही चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब आपका रेंज निकलता है जब डोमेन आप पुट करते हो। आपकी डोमेन नेचुरल नंबर है। क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर डोमेन रियल नंबर होती तो वैल्यूज पुट करना अलाउड नहीं है। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया सब। तो आपकी रेंज वो वैल्यूज होती है जो मिलती है। आपने x1 डाला तो आपको 1 मिला। 2 डाला तो आपको 1/2 मिला। 3 डाला तो 1/3 मिला। यानी कि इसकी रेंज जो मिलता है वो रेंज होती है y। यानी कि इसकी रेंज 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। कोडोमेन क्या है? जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए भाई। अब मैं बताता रहूंगा, आप ऐसे खाली बैठ रहे हैं फिर फायदा कुछ नहीं। तो कोडोमेन दूसरा सेट होता है। तो आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। से यस और नो एवरीवन। लेकिन कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ऐसे वैल्यू तभी डाल सकते हो जब आपकी डोमेन नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो। अगर डोमेन रियल नंबर हो तो आप ऐसे वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। उसका रीजन बाद में बता दूंगा, ऐसे लास्ट क्लास में बताया। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है तो लास्ट क्लास जो है, लेकिन डोमेन अगर रियल नंबर होती तो आपको रेंज प्रॉपर निकालनी पड़ती है। एक प्रॉपर मेथड होता है रेंज निकालने। तो कहानी में लिख देना, इफ डोमेन इज रियल नंबर देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू फाइंड द रेंज। तब तो हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। अभी तो आपके बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं। आप x1 डालो 1, y2 डाल रहे हो 1/2, तो रेंज अभी निकल रही है अच्छे से। तो वो कहानी लिखना जरूरी, लिख लीजिए। हम्म। लिख ली। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नहीं, वो अगली क्लास में सब आ जाएंगे तब दे दो। आप क्योंकि आपकी डोमेन नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 डालोगे तो, 3 डालोगे तो इसकी रेंज एक सीक्वेंस में मिल रही है जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। क्योंकि कोडोमेन क्या है? आर स्टार। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो। चलिए नेक्स्ट खड़े हो जाए प्राती जी। आशुतोष, स्टैंड अप। हम्म। ये लिख लिया सबने? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हो गए टोटल। आइए देखिए भाई, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। 1 का दूसरा नाम ही इंजेक्टिव होता है और ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव होता है।
तो कभी कभी ऐसा नाम भी आ जाता है, अगर पता ना हो तो फिर क्वेश्चन गलत कर दो। 1 मिनट के लिए बैठिए, बैठ के आंसर दे दीजिए, पीछे दिख नहीं रहा। हम्म। थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट करा दिए थे ना, करा दिए थे। सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट कराना है। सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट कराना। फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल से नेचुरल नंबर, आशुतोष। 1 1 फंक्शन क्या होता है ये बताइए। डोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी एक और डिस्टिंक्ट इमेज होती है। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। क्या डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है आपको? नहीं, क्यों? 1 डाल रहे हो 1 मिल रहा है, 2 डाल रहे हो तो क्या मिलेगा? 4। इस पे डालोगे, वो पीछे वाले क्वेश्चन में हो भी। 3 डालोगे, 4। डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है आप? सारी डिस्ट, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो आपने क्रॉस चेक कर लिया, ये फंक्शन 1 1 है। अगर फंक्शन 1 1 है तो थियोरेटिकल प्रूफ प्राती जी कैसे चलेंगे? fx2, अब ध्यान से देखेंगे सारे। x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n डोमेन। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, फंक्शन इज 1 1, बैठ जाए। लेकिन क्रॉस चेक आपको एग्जांपल से ही करना पड़ेगा। क्रॉस चेक आपको एग्जांपल से क्रॉस चेक कर लो आप। ये हमें नहीं पता था 1 1 है, लेकिन क्रॉस चेक से पता चलेगा। तो ये फंक्शन 1 1, हाँ तो 1 1 है, चेक कर लिया 1 1 है तो 1 1 ही शो, तो प्रूफ तो करोगे, चेक दिमाग में कर रहे हो चेक। चेक करने के बाद आप कंक्लूड क्या किया आपने? 1 1 है तो थियोरेटिकल प्रूफ करो। हम्म। क्योंकि आप फिर भूल गए, वहीं जीरो पे खड़े हो, वो 1 1 नहीं थे। देखो अब, अरे मुझे तो पता है आपका कंसेंट नहीं चाहिए, आप देखो, आप खुद देख लो 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल तो तभी लेते हो जब 1 1 नहीं होते, अब वहीं जीरो पे खड़े हो दोबारा। हाँ हो गए। कल वाले की गूंज गूंज गूंजानी है जरा कुछ लोग को। वो कल गूंज गूंजेगी कुछ। 7:30 बजे मिलेंगे, आपसे तो जरूर मिलेंगे। चल, टेस्ट पेपर मिल गए। जोहान जोशी, जे, चलिए बढ़, हो गया, समझ आया। वही खड़े होके कैसे सवाल पूछ सकता है? पूछ लिया तो चल कोई नहीं, लेकिन वही खड़े होके पूछ, वही वही सेम खड़ा हो गया। अगर 1 1 है तो शो ही तो करेगा तू। अगर नहीं होता तो एग्जाम्पल तेरा चल जाता। चेक करवाया तो था उससे, उसने कहा 1 डालोगे 1 मिलेगा और 2 डालोगे तो 1/2 मिलेगा। हाँ, डोमेन और कोडोमेन से रेंज का कोई रिश्ता नहीं है। रेंज का रिश्ता, डोमेन सेम हो नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेंज कोडोमेन के बराबर होता है, रेंज का रिश्ता कोडोमेन से। रेंज जो होती है हमेशा कोडोमेन से निकलती है, कोडोमेन के बाहर से नहीं निकल सकती। तो देयर इज अ रिलेशन जो आपको लिखना है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन डोमेन का कोई लेना देना नहीं है। अब अब थोड़ी बात आगे करूंगा, शायद पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ। लेकिन डोमेन, जब आप, डोमेन इज वैल्यू आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो वैल्यूज आप पुट करते हैं। रेंज इन अ वे डिपेंड ऑन डोमेन, क्योंकि जब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यूज मिलेगी, जो मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? रेंज। अब पिछले क्वेश्चंस पे ऐसा ही किया, लेकिन आपको घर जाके उसे
उन्हीं क्वेश्चंस को भी रिपीट करोगे ना ईमानदारी से। ये लोग पूछते बहुत है मुझसे, मैं बताता भी हूं, लेकिन आप रिपीट करोगे वापस घर जाके, 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं, तो भी कंसेप्ट बन जाता। रिपीट प्रॉपर नहीं होता, आप घर जाके वापस ढंग से कोई करता ही नहीं, 2-4 लोग ही करते हैं। आपको वापस वो क्वेश्चन लगाना, वही क्वेश्चन लगा लोगे तब भी आपका कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो रही है ना, आपने टॉपिक तो समझ के गए हो आप, लेकिन वापस तो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, पूरे 1 घंटे में एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ ढंग से। बस समझाने में इतना टाइम लग जा रहा है उस टॉपिक को, क्योंकि बार बार वहीं अटक जा रहे हम। बड़े ऑन टू रैप अप खड़े हो जाइए। कोडोमेन तो इस फंक्शन का नेचुरल नंबर। अब आप ये बताएं कि क्या इसमें रे ऑन टू की कंडीशन क्या है? रेंज कोडोमेन के इक्वल, इसकी रेंज क्या मिलेगी? 1, उनके दोस्त हैं अभी। सच्ची में दोस्त है। 1/4 कहां से आई सर? तो एक्स को क्या डाला आपने? 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 1/4 होता है। वो 1/2 बोल रहे हैं आप, कहाँ बैठते हो दोनों साथ? x3 9। अब ये वैल्यूज जो है, ये कहने का मतलब ये था, अगर आपको मैं दोबारा समझाऊं तो ये रेंज निकलती तो डोमेन के थ्रू। अब ये जो निकलवा रहा है ये रेंज है, तो रेंज आपके सीक्वेंस में यहां पे निकल के जो आ रही है 1, 4, 9 एंड सो ऑन, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल। लेकिन इसमें एक कहानी बहुत जरूरी थी, जो पता नहीं यहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं जिसने लिखी। इस तरह से रेंज आप तभी निकाल सकते हो जब डोमेन आपका, या तो डोमेन आपका या तो नेचुरल नंबर हो, या तो इंटीजर हो, या तो होल नंबर हो। अगर डोमेन रियल नंबर होगा तो आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते। हाँ, फिर एक देयर इज अ प्रॉपर मेथड टू फाइंड द रेंज आएगा, क्वेश्चन बता दूंगा, लास्ट क्लास में कराया था। किसे? इसको? रियल नंबर क्या, 1 के बाद 1.1, 1 और 2 के बीच में तो इन्फिनिट नंबर है, नहीं लग सकते। बता दूंगा अभी जब आएगा क्वेश्चन, तब तब बात कर लें, क्वेश्चन आएगा तब देख लियो। मतलब ही नहीं है, तू सोच नहीं रहा है लेकिन लिख ही नहीं सकता। वो तो सोच ही नहीं रहे हो आप जो कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन आप वो पॉइंट नहीं सोच रहे हो, क्वेश्चन आन दो। अभी लास्ट क्लास में किया तो था एक क्वेश्चन हमने, रियल नंबर पे तो किया था, क्या लास्ट पे किया? वहां पे पकड़ लो क्वेश्चन को भी। तो कहानी ये जरूरी थी कि इन सब केस में वैल्यू पुट करके डाल लेगा ना, अब तो ये 1, 2, 3, 4 खेलना अच्छा लगता है। आ रही है वैल्यू, आंसर आ रहा आ रहा आ रहा है। लेकिन जैसे ही डोमेन तेरी रियल नंबर होगी, तू इस मेथड को अलाउ नहीं कर सकता, फिर मेथड बदलना पड़ता है रेंज निकालने के लिए। अब लिखना ढंग से पड़ेगा। आज के नोट्स कौन भेजेगा? आज के नोट दिव्यांश एंड कृतिका, लास्ट क्लास के नोट्स ग्रुप में डाल देंगे दोनों, लास्ट क्लास फंक्शंस के पूरे। इनके पास है नहीं तो काम हो जाएगा। और डाल है वीडियो, वीडियो तो भेजेंगे ही। वीडियो तो मैं अभी भेज दूंगा, अभी जाते जाते ही भेज दूंगा, भूल जाऊंगा। ग्रुप में डालनी है वीडियो। लिख लिया? आए। तुझे समझ आई एक बात, वो अभी पढ़ के भी आई नहीं आई? बस वही मैं कह रहा। इसमें फोर्थ फिफ्थ पार्ट करना है? कराया? नहीं कराया, नहीं कराया तो करना है ना, क्या करना? कह रहे नहीं। चलिए भाई खड़े हो जाइए। अतुल, इसका जो फोर्थ पार्ट है अतुल बच्चा,
फंक्शन जो है वो नेचुरल से नेचुरल नंबर डिफाइन है, और एफ एक्स एक्स क्यूब है। क्या कहते हो आप, ये वन वन है? क्योंकि हर एक एलिमेंट की, हाँ, इस सेंटेंस को और अच्छा कर सकते हो, हर एक एलिमेंट जो डोमेन में उसकी डिस्टिंक्ट इमेज बन रही। आप वन डाल रहे हो, प्लीज इधर देखेंगे, अभी लिखिए मत प्लीज। वन डालोगे तो वन मिलेगा मिलेगा, टू डालोगे तो, थ्री डालोगे तो जिंदगी आसान। अब वन वन है तो थियोरेटिकल प्रूफ कराना। अतुल खड़े हो जाइए, अब कराइए। हाँ। हम्म। एक्स वन क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट। इसके और भी तरीके होते हैं, सबसे आसान होता है रूट ले लो। तरीके और भी है इसके कराने के, सबसे इजी है, मैं यही करा। फॉर ऑल एक्स वन कॉम एक्स टू, हाँ, डोमेन फंक्शन इज वन। बैठ जाइए, अभी रुक जाना, लिखना मत कोई। ऑन टू, ऑन टू के लिए ए bit। क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है, क्योंकि डोमेन, तो आप रेंज निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि डोमेन नेचुरल। फिर बोल रहा हूं, अगर डोमेन रियल होती तो तब भी निकल जाती है, लेकिन दिक्कत थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अगर डोमेन रियल नंबर। अभी तक एक भी क्वेश्चन आज हमने ऐसा नहीं किया जिसमें डोमेन रियल नंबर, इसलिए अभी तक फंसी नहीं रही। अभी चल रही है कहानी स्मूथ। अब पकड़ना शुरू कर दिया टॉपिक थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने, अच्छी बात है। अगला टेस्ट जो अगले संडे होगा वो चैप्टर वन का ही होगा बस, ओनली चैप्टर वन। कौन बोला मैट्रिक्स? ऑन टू, चल, रेंज क्या है? अबे रेंज तो निकालनी पड़ेगी ना। हम्म। हम्म, निकाली। एक्स इक्वल्स टू वन, वन डालेंगे तो क्या आएगा? टू, थ्री। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है? तो रेंज आपकी आ गई 1827, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। फंक्शन इज नॉट ऑन टू, लिख लीजिए। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, वन वन तो था, लिख लीजिए। अभी थोड़ा समझ में आया एवरीवन से, यस और नो? जो लास्ट क्लास में थे, थोड़ा सा आपको आया थोड़ा सा? आशुतोष नहीं आया क्या अभी? थोड़ा सा आपको क्या चाहिए है? क्या कर रहा है? बढ़ सकता हूँ?
बढ़ू। हम्म। मिस्टर अभिनव, पीछे है अभी टाइम। फिफ्थ पार्ट रह गया, जी टू जी। फंक्शन डिफाइन हो रहा है जी टू जी, और एफ एक्स एक्स क्यूब। हाँ जी, क्या कहना है आपका फंक्शन में? जी टू जी मतलब क्या होता है? जेड क्या डिनोट करता है? इंटीजर्स। अब क्या आपके अनुसार ये वन वन फंक्शन क्या होता है? आपको इतनी देर से क्या समझ में आया? वन वन फंक्शन क्या है? इमेज, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। तो यहां पे अगर वैल्यू, कोई ऐसे दो एलिमेंट होंगे जिसकी इमेज सेम हो जाए, ढूंढ लो। सबके अलग है। वन डालोगे तो क्या मिलेगा? वन। यहाँ पे -1 भी डाल सकते हो, इंटीजर्स 0 1 2 3, 0 -1 -2। -1 डालोगे तो क्या आएगा? -2 डालेंगे तो 8, -2 डालेंगे तो माइनस। तो हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है? डिस्टिंक्ट इमेज। क्रॉस चेक आप एग्जाम्पल से करो। तो ये फंक्शन भी क्या है? वन वन है। लिख लो भाई। लिखना प्रॉपर। इस पे कंजूसी मत करना, नोट्स अच्छे से बना लेना इसके, नहीं तो बाद में दिक्कत हो। पानी पीने ही आता है कभी कभी, लगता है। पानी दे यार इसको। मुझे लगा अपनी बोतल दे रहा है। अच्छा हो गया। पूछ रहे थे घर में पार्टी में बैठा है। पीले साइड में रख दे भाई। वो तो तेरे को देख के मांगा उसने। तो घर में होता है ना, पार्टी हो रही, थोड़ा आप भी लो, थोड़ा आप भी लो। ऐसे कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉप। जजान खड़े हो दी। क्योंकि इसकी जेड, इसकी डोमेन इंटीजर्स है, तो इसकी रेंज निकाली जा सकती है नॉर्मल सीक्वेंशियल मेथड से। क्योंकि इसकी डोमेन इंटीजर्स है तो नॉर्मल मेथड से आप निकाल सकते। जीरो डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है? वन, -1। तो आप इसकी रेंज में देखेंगे कि, बस मैं निकाल के इसलिए दिखाता हूं कि घर जाके ही ना भूल जाए, 0 3 0। -1 डाल रहे हो तो -1 का होल क्यूब इज -1। वन डाल रहे हो तो वन का क्यूब क्या होगा? वन। तो रेंज आपको जो मिल रही है वो 0 1 8 एंड सो ऑन, और -1 -8, और इधर भी क्या आएगी? सो ऑन, दोनों तरफ जाएगी रेंज। 0 1 8 27, 0 -1 -8 -20, विच इज नॉट इक्वल टू कोडो, क्योंकि कोडो में पूरे इंटीजर्स है। मतलब पूरा बराबर इक्वल सेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये है तो इंटीजर्स ही वैसे, लेकिन इक्वल नहीं होते ना, ये भी ध्यान रखना। कोई कहे तो ये रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन ऑन्टो के लिए रेंज को कोडोमेन के क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो अगेन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन। तो बेसिक क्वेश्चन से आपको वन वन और ऑन्टो की नॉलेज अच्छी मिल रही।
ठीक है। आज एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन। ये 11th पे पढ़ाया था। आई, दिस इज सिग्नम फंक्शन। सारे इधर देखिए प्लीज, बस ये पढ़ के एक छोटा सा क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। सिग्नम फंक्शन जो है, रियल टू रियल नंबर डिफाइंड है। मतलब जब फंक्शन डिफाइन होता है तो क्लियर होता है ये डोमेन है और ये कोडोमेन। जब रिलेशन डिफाइंड होता है तो पहले वाला डोमेन नहीं होता, रिलेशन में पता नहीं होता। फंक्शन डिफाइंड है तो पता है पहला डोमेन दूसरा कौन। रिलेशन में फिर कह रहा हूं, अगर रिलेशन डिफाइंड है आर टू आर कुछ भी, तो उसमें पहले वाला डोमेन नहीं होता। अब ये फंक्शन को पहले पढ़ना सीखना है। बहुत लोगों को फंक्शन पढ़ना नहीं आता। आप जितना अच्छा रिलेशन फंक्शन 12th का पढ़ोगे, उतना चैप्टर 5 स्ट्रांग होगा, क्योंकि चैप्टर 5 में ये सारे फंक्शंस वापस आ जाएंगे। कैलकुलस के अंदर होता क्या है, सुन लीजिए। जो कैलकुलस की हवा बनाई है वो स्ट्रांग इसलिए बन जाती है या बच्चा उतना अच्छा नहीं करता, क्योंकि पूरी मैथ्स कैलकुलस पे डाल दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब सब छोटी छोटी चीजें जो तुमने, मैं बोलूं 9 to 11 पढ़ी है, वो कैलकुलस में मिलती है। वो तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत भी तुम पढ़ रहे हो। जैसे मैं 11th की बुक खोल रहा हूं, ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन मैं 10th की बुक खोलूंगा आपके लिए। ऐसा भी दिन आएगा कि एक दिन ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है कि तो मैं 9th की बुक पे दिखाऊंगा कि देख लो, ये आपने पढ़ा हुआ है, सब भूल गया अलग बात। तो कैलकुलस में सारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, पूरी 12 तो पूरा 9 to 11 का। ये कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये फंक्शन आ गया सिग्नम, ये 11th का पार्ट। अब सिग्नम फंक्शन बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है। एक्चुअली ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। जीरो से बड़ी वैल्यू कुछ भी फंक्शन पे डालो, मतलब इस फंक्शन में ये कहता है जीरो से बड़ी कुछ भी डालो आपको आंसर 1 मिलेगा। इसे कहते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करना। जैसे एफ ऑफ 500 डालो तो आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि वो जीरो से बड़ा है। और एफ ऑफ -500 डालो, क्योंकि वो जीरो से छोटा है, तो आंसर क्या मिलेगा। दैट इज कॉल्ड रीडिफाइन। फंक्शन को पढ़ना सीखना पड़ेगा पहले यहाँ पे। उन लोगों को जिन्होंने 11th में फंक्शन अच्छे से पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इजी है ये, उनके लिए तो लर्निंग और ज्यादा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो घुस, उनका टॉपिक खराब हो चुका हो जाएगा अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे। और ये फंक्शन में जीरो पे जीरो डलती है वैल्यू, जीरो पे क्या आती है। तो यानी कि ये फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन जो दिखता है, इसमें डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज मिलती है। मिल 3 ही वैल्यू रही है, -1, 0 और 1। इससे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो करली ब्रेसेस है, इट इज फॉर रोस्टर फॉर्म। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल आर फॉर रियल नंबर्स। क्या होते हैं? ये रोस्टर फॉर्म है। तो इसकी रेंज ये, और इसकी ये रेंज है आपकी, इसकी कोडोमेन ये है, ये डोमेन ये है। और रेंज कोडोमेन के बराबर तो दिख ही नहीं रहा, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। अब ये बनता कैसे, ये तो प्लॉट हो गया, दिखता कैसे है, रेंज क्या है, ओके हो गया। अब इसकी प्लॉटिंग समझेंगे, ठीक है। इसको बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन यहां पे आप देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए। जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे, मान लो आप 1 डाल रहे हो, 1 पे भी 1 मिल रहा है, 2 पे भी 1 मिलेगा, 200 पे भी 1 मिलेगा, मतलब y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, y इज इक्वल टू। लेकिन यहां देखना, ये जो पॉइंट है 1 पकड़ने से, ये 0,1 पॉइंट है, ये नहीं है भाई। वाई एक्सेस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो 0,1, 0 पे 1 नहीं देता है, क्योंकि ये 0 पे क्या देता है, 0। तो यहां पे आपको एक ऐसा सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब है 0 पे 1 नॉट इंक्लूडेड। 0 पे 1, एक होता है ये वाला सर्कल, एक होता है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल मींस होता है इंक्लूडेड। तो जब वो
प्लॉटिंग कर रहा है उस ग्राफ की, तो वो 0 पे 1 पे नॉट इंक्लूड कर रहा है कि भाई 0 पे 1 इंक्लूड नहीं, क्योंकि 0 पे 0 इंक्लूड है। देखो यहाँ पे डार्क डॉट मारा हुआ है, दिख रहा है, क्योंकि जीरो वो डिनोट कर रहा है कि 0 पे 0 इंक्लूडेड है। तो ये बना दोनों बात है, फंक्शन को रीड करना आना चाहिए, फंक्शन की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, और फंक्शन दिखता कैसे ग्राफ में वो भी पता होना चाहिए। तब आप प्रो, फिर आपको कोई बीट नहीं करेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा कर जाओगे। अब x लेस देन 1 यहां पे, अब लेस देन जीरो पे जब आप फंक्शन डालते हो, लेस देन जीरो कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो, तो आप ये y एफ एक्स होता है, क्या है y होता है, कितनी बार बोला एफ एक्स वाई। तो लेस देन जीरो कोई भी वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो y हमेशा क्या मिल रहा है, -1। ये पॉइंट क्या है आपका, 0, -1 क्या है, 0, -1 को नॉट इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या करना होगा, क्योंकि 0 पे 0 इंक्लूड है। तो हाइडन वाले सिग्नम फंक्शन दिखता कैसे है, आपको क्या समझ में आया एग्जाम्पल में वो लिखिए, फिर उसे प्लॉट कीजिए, तब बात बनी। हाँ डार्क डार्क जो है, हाँ 0 पे 0 इंक्लूडेड है, लेकिन 0 पे 1 इंक्लूडेड नहीं है। उसका मतलब होता है इंक्लूडेड, उसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। अगली क्लास में होमवर्क सबका देखा जाएगा, रिपीट क्लास वर्क, सिर्फ क्लास वर्क रिपीट करना, 5-6 क्वेश्चन कराए छोटे छोटे, समझ के पढ़ना, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ये अच्छे से लिख लीजिए, सिग्नम फंक्शन आपका लास्ट टॉपिक, तो पढ़ के आ जाना।